आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं का 2019 के सेटे का जो गणित का बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका दिया गया है 10 90 ऋण 60 अंश का मान होगा। तो आप जानते हैं 10 90 ऋण 60, 90 में आप 60 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा? 10 30 अंश बन जाएगा। अब आप 10 30 अंश का मान जानते हैं। 10 30 अंश का मान होता है हमारा 1/वर्गमूल 3। तो हमारा उत्तर जो पहला का चौथा है 1/वर्गमूल 3 वो होगा। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुपद x वर्ग ऋण 5x धन 6 के शून्यकों का योगफल होगा। तो यहाँ हम इसकी तुलना ax वर्ग धन bx धन c से करते हैं। तो a के बराबर में हमारा 1 है, b के जगह में ऋण 5 है और c के जगह में 6 है। तो आप जानते हैं शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? ऋण b/a होता है। ऋण b/a होगा। ऋण b/a यानी ऋण, यहाँ अंदर में ऋण 5 और a का मान 1, ऋण धन 5, ये आ जाएगा 5/1। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जो हमारा स नंबर का दिया है 5 वो हमारा उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर जो है, हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है? हमारा ये जो ब वाला है वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण होने का कंडीशन होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। यहाँ हमारा जो x का मान है 7√x, तो हम वर्गमूल x को क्या लिख सकते हैं? x की घात 1/2। तो जो ब नंबर का है वो हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा वर्ग समीकरण है। और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का कर योग्य आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो उसको देय आयकर के साथ अधिभार देना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हमारा 30% है। और आगे बढ़ते हैं। अब उचित संबंध जोड़िए। उचित संबंध जोड़िए में जो पहला प्रश्न, सरल रेखा 2y धन x बराबर 4 में रेखा की ढाल होगी, इसको हम y = mx+c के रूप में लिखेंगे। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? धन x दाएं तरफ चढ़ देगा तो ऋण x धन 4 हो जाएगा। ये धन x को दाएं तरफ लिखेंगे तो ऋण x बन जाएगा। और y बराबर जो 2 है यहाँ गुणा में भाग में चल देगा, ऋण x/2 धन 4/2। तो हमारा y = mx+c से हम तुलना करेंगे। mx+c से हम तुलना करेंगे तो m का मान ऋण 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो एक का उत्तर होगा वो c होगा। ये इसका मान आ जाएगा हमारा ऋण 1/2 पहला का। फिर दूसरा देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो ये त्रिभुज होते हैं, ये हमारा सर्वांगसम होते हैं। इसमें दूसरा का ई नंबर हमारा उत्तर होगा। क्या होंगे? सर्वांगसम। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 8 और 10 का समांतर माध्य होगा। 8 और 10 का समांतर माध्य, 8 में आप 10 को जोड़िए, 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 9। तो 8 और 10 का समांतर माध्य ये 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यदि थीटा बराबर 45 अंश है तो 10 वर्ग थीटा का मान कितना होगा? हम जानते हैं कि 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो 10 वर्ग 45 अंश उसका मान भी हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है 10 1 आ जाएगा। 10 यदि थीटा बराबर 45 अंश 10 वर्ग थीटा का मान का सही उत्तर हमारा 1 हो जाएगा।
फिर उसके बाद अगला है किसी घन की पृष्ठीय विकर्णों की संख्या होती है, ये हमारा इसका सही उत्तर है 12। 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम संख्याओं का वर्ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सम संख्याओं का वर्ग, सम संख्याओं का वर्ग सदैव होता है। सदैव हमारा सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है? सम संख्या का वर्ग सम ही आएगा। 2 का वर्ग निकालिए 4 आएगा, 4 का वर्ग निकालिए 16 आएगा, 6 का वर्ग निकालिए 36। सभी का जो सम संख्या होता है उसका वर्ग क्या होता है? सम संख्या ही होता है। फिर 12 और 16 का तृतीय अनुपात, तो हम इसको 12 और 6 का तृतीय अनुपात, तो 12:6:x होगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12:6 समानुपात 6:x। तो ये आ जाएगा 6 का 36, x बराबर हमारा आ जाएगा 36/12। तो 12 कम 12, 12 24, 12 दिया 36, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो 12 और 6 का जो तृतीय अनुपात होगा वो हमारा 3 होगा। उसके बाद बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ जो होती है क्या होती है? वो बराबर होती है, बराबर। तो तीसरा का उत्तर बराबर आ जाएगा। उसके बाद जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे हम मूलधन कहते हैं। मूलधन पर हम ब्याज की गणना करते हैं। फिर उसके बाद यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 शून्य है तो यह बिंदु अक्ष पर स्थित होगा। तो ये हमारा जो है एक्स अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। इस प्रकार हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।